नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी पापा अपने खाने के पैसे दे दिया करो। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सोच रही हो उमा, अब भी तुम्हें यहीं रहना है या अपने घर चलना है? बेटे के मुंह में लगता है पागल हो गई हो। अरे इनका क्या है, ये तो बस अपनी पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। हजार दफे कहा चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी उमा के हाथ को थामे रमेश बाबू बोल रहे थे, ऐसे कैसे ही नई साल में छोड़कर जा सकते हैं जी, थोड़ा तो सोचकर बोलिए, जाने दीजिए ना। बहू की बात का क्या बुरा मानना, जब बेटा ही ना समझे, पर हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू को छोड़ भी जाए पर इस 3 साल की पोती को तो नज़र भर देखिए, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझे पर हमें तो समझते हैं ना। अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाती हुई उमा बोली, कह रहा हूँ उमा, जिस दिन ये दोनों अब हमें कुछ बोले उस दिन तुम अपना सामान बांधकर मेरे साथ पटना चलोगी। एक तो हैदराबाद में कोई पहचान का नहीं है, बस घर में पड़े रहो। रमेश बाबू सख्त लहजे में बोले, अच्छा बाबा धीरे धीरे बोलिए ना, बहुत सुन लेगी, फिर नमक मिर्च लगाकर कार्तिक से कहेगी और फिर वो हमें ही जिम्मेदार मानेगा। उमा पति को चुप रहने की मिन्नतें कर रही थी। पता नहीं ये औरतें औलादों के पीछे इतनी पागल क्यों रहती हैं। बुनबुनाते हुए रमेश बाबू कमरे से निकल गए। उमा अपनी पोती के साथ उसकी तोतली बोली सुनकर बस हाँ हूँ कर रही थी, पर ध्यान सारा रमेश बाबू के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो अच्छी नौकरी पर लग गया था। सोच रही थी बहू भी खोज कर अच्छी सी लेकर आऊंगी, पर बेटे ने मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की नैना से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। नैना देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर एक नज़र में किसी को अच्छी लग सकती थी। रमेश बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर उमा के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गए, वो भी बस इसलिए कि उमा अपने बेटे की पसंद को हमेशा हाँ ही करती आई थी। तो शादी का इतना बड़ा फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था, शादी के बाद नैना के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते और चले जाते। नैना जब भी आती घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते और सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी आ गई। कार्तिक पूरी तरह नैना के रंग में रंगने लगा था। वो जो बोलती वैसे ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले उमा और रमेश बाबू को कार्तिक ने आने के लिए कहा था। यूँ तो नैना के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चे के जन्म से पहले वो चले गए, बस इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। कार्तिक खर्च कर तो सकता था, पर नैना ने कहा अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर कार्तिक ने उमा और रमेश बाबू को बुलवा लिया था। उमा अपनी पोती के साथ नैना का भी पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद ये चाहिए वो चाहिए करके उमा और रमेश बाबू से बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही कर दी थी। नैना ने उमा रसोई में काम कर रही थी, उसे कार्तिक और नैना की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त रमेश बाबू बाहर पोती को लेकर टहलने गए हुए थे। हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो मम्मी पापा से बोलो, जो पटना वाले फ्लैट का किराया आता है वो हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी के दवाई का पैसा जितना लगता है वो हमें दे दिया करें। उमा के हाथ ये सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे थे, पर कार्तिक की बात से वो संभल गई थी। कमाल करती हो तुम भी, मैं मम्मी पापा के खाने के पैसे लूँगा, वो हमारे बच्चों को जो देना चाहे दे, मैं कुछ नहीं कहने वाला, कहकर कार्तिक ऑफिस चला गया था। उमा तो सुनकर दंग रह गई थी। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि पोती को लेकर रमेश बाबू घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर रमेश बाबू उमा पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो उमा ने रमेश बाबू को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। नैना ने कहा, मम्मी पापा जी आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर हैं, जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं, आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने का खर्च दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी।
कार्तिक चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो। ये तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है। ये सुनकर भी चुप है। रमेश बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा? कार्तिक ने कहा। कार्तिक बेटा, लगता है अब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोच कर तो यही आई थी कि कुछ महीने रहकर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात, तो वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांग कर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार नैना ने कार्तिक से यह बात कही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, बेटे के मुँह में आज आपको ये बातें सुननी पड़ी, कहकर उमा रमेश की ओर गुनहगार नज़रों से देख रही थी। दोनों ने फ्लाइट बुक किया और दूसरे दिन कार्तिक के घर से निकलने को हुए। तभी कार्तिक उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं नैना की बातों में आ गया। आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मत क्यों भ्रष्ट हो गई, जो मैं ऐसे बोल गया। बेटा तू जैसा भी है रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया है, पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें पैसे देने की बात, तो जो तुम कह रहे थे, ज़रूरत बढ़ गई तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा करता रहूँगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे, अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, ये तमाचा किसी और को ना मिले, कहकर रमेश बाबू उमा का हाथ पकड़े और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। कार्तिक गुस्से में नैना को देख रहा था। अपने माता पिता का ये अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने नैना से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने के पैसे, तब समझूंगा बहुत सोचती हो। नैना अब मन ही मन अफसोस कर रही थी, पहला पति राज हो गया और दूसरा अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेली ही उठानी पड़ेगी। उमा और रमेश बाबू अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद ये सोचकर औलाद हो ना हो, हम साथ हैं तो क्या गम है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब।